नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस डी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में इस समय शीतलहर ने अपना जोर पकड़ लिया है। 3-4 दिन पहले जो बर्फ़बारी हुई है उसका असर अब नज़र आना शुरू हो गया है। जिन्होंने भी अपने घर में एक्वेरियम रखा है या शॉप में एक्वेरियम रखा है या जहाँ भी एक्वेरियम रखा है, इस समय हीटर लगाना नेसेसरी हो गया है। स्पेशली अगर आपने ट्रॉपिकल फिशेस रखी हैं। अगर आपने कोल्ड वाटर फिशेस रखी हैं, जैसे कि कोई रखी हुई है या गोल्ड फिश रखी है, तो अभी तक उनमें मुझे ऐसा कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आया कि उनको हीटर लगाने की अभी ज़रूरत पड़े। तो ट्रॉपिकल फिशेस के लिए हीटर लगाना इस समय ज़रूरत है, नेसेसिटी है। स्पेशली रात के समय जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। दिन के समय तो मौसम फिर भी ठीक रहता है, टेम्परेचर भी थोड़ा ठीक ही रहता है, लेकिन रात के समय जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो उसकी वजह से मछलियों को एक स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है और उनको डिफरेंट टेम्परेचर लेवल का सामना करना पड़ रहा है। कभी उनको टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, कभी रात के समय टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो उनको एक स्टेबल एनवायरनमेंट देने के लिए, ताकि वो स्ट्रेस फ्री रह सकें, उनमें कैजुअलिटी कम हो, इस समय हीटर लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने नोट किया होगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो आपकी मछलियां जो है वो स्लगिश हो जाती हैं, एक जगह नीचे बैठना शुरू कर देती हैं और फीड को लेना तकरीबन बंद ही कर देती हैं या बहुत कम कर देती हैं। तो ये पक्के सिम्टम हैं कि आपके टैंक में इस समय हीटर की ज़रूरत है, प्रोवाइडेड कि ये मौसम सर्दियों का हो। बेटर तरीका यही है कि आप अपने एक्वेरियम में एक थर्मोमीटर लगा के रखें और थर्मोमीटर भी ऐसा लगाएं जो रिलायबल हो, जिस पे आपको यकीन हो कि हाँ, ये वाकई ही सही ढंग से हमें टेम्परेचर की रीडिंग जो है वो बता रहा है। तो अगर आपके थर्मोमीटर पे टेम्परेचर जो है वो सेफ जोन से नीचे जाता है तो आपको हीटर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अब आज की डेट में मैंने इस ब्लैक थीम टैंक में गप्पीज़ को डाला हुआ है और मुझे एक गप्पी जो है, बाकी गप्पीज़ तो एक्टिव ही रह रही हैं, लेकिन एक गप्पी है जो बार बार जाकर नीचे बैठ रही है। आपको इस क्लिप में नज़र भी आ रहा होगा। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है, और जब मैंने इसको चेक करके देखा तो टेम्परेचर जो है वाकई ही रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है पानी का। तो आज मैं इसमें हीटर लगाने जा रहा हूँ। आज नवंबर की 21 तारीख है और हीटर लगाते वक्त कई लोगों के मन में कुछ शंका होती है, कुछ सवाल होते हैं कि इसको सही ढंग से कैसे लगाया जाए, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाए। अब कुछ लोगों के पास हीटर पहले से पड़ा होता है जो उन्होंने पिछले साल ख़रीदा था और वो अब उसको दोबारा से यूज़ करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में हॉबी शुरू की है और उन्होंने नया हीटर परचेज़ किया है। तो ये दोनों के लिए काम आने वाली चीज़ है। जो मैं टिप्स बताऊंगा उसमें आपको कह सकते हैं कि आपकी बिजली की भी थोड़ी सी सेविंग होगी, और दूसरी चीज़ कि आपके हीटर की लाइफ बढ़ेगी और जो फिशेस हैं आपकी, उनको एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिल पाएगा। तो आप देख ही रहे हैं, जब भी आप अपने एक्वेरियम में हीटर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने एक्वेरियम में एक लास्ट चेंज दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जब भी इसमें पानी जैसे पहले भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, अगर उसी समय हम इसमें हीटर लगा देते हैं तो पानी तो वो भी गर्म कर ही देगा, लेकिन उसको गर्म करने में टाइम लगेगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और उसको आपके डिज़ायर्ड सेट किए हुए टेम्परेचर तक पहुंचने में
काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी वो बिजली की खपत करेगा और लगातार ऑन ही रहेगा। उसका हीटर एलिमेंट जो है वो भी लगातार ऑन रहेगा और वो चलता ही रहेगा। और जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो आपके सेट किए हुए टेम्परेचर के बराबर नहीं आता, तब तक वो कट नहीं करेगा। तो इस तरह से वो आपके बिजली के बिल को बढ़ाएगा। तो उसका तरीका ये है कि आप कम से कम 40 या 50% एक बार लास्ट चेंज पानी की ज़रूर दे दीजिए। उससे होगा क्या कि मान लीजिए पानी का टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री है और ट्रॉपिकल फिशेज़ हैं, गपीज़ मैंने रखी हुई हैं, ये ट्रॉपिकल फिशेज़ हैं, इनका आइडियल टेम्परेचर जो है वो 25 से 26 डिग्री होता है। तो जब मैं इसमें से, अभी आप देख रहे होंगे, इसमें से मैंने 40% पानी जो है रिमूव कर दिया है, ड्रेन आउट मैं कर चुका हूँ। अब इसमें दोबारा से पानी नया डालना है। जो फ्रेश वाटर हमारे यहाँ सप्लाई होता है वो इस समय बहुत ज़्यादा वार्म है। नॉर्मल वाटर जो है, टैप वाटर जो है वो बिल्कुल वार्म वाटर आ रहा है। उसमें उसका टेम्परेचर जो है तकरीबन 25-26 के आसपास होगा। तो इस समय जब मैं इसमें उस पानी को ऐड करूँगा तो ये टेम्परेचर जो है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा डाउन है, वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा। और थोड़ा मिक्सअप होने पर जो फिशेज़ जो नीचे बैठ रही हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि जब मैं इसमें हीटर इंस्टॉल करूँगा तो हीटर का लोड जो है वो कम लगेगा उसको पानी को गर्म करने में, क्योंकि पानी पहले से आधा गर्म हो चुका होगा और वो कुछ टाइम के बाद ही थर्मोस्टेट जो है उसका वो कट करना शुरू कर देगा और पानी को उसके डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचा देगा। तो पहला टिप तो यही है कि जब भी आप अपने टैंक में हीटर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें 40 to 50% पानी की चेंज दीजिए, ताकि आपके हीटर पर लोड जो है वो कम पड़े और वो पावर, बिजली का प्रयोग कम से कम करे। दूसरी चीज़, जब भी आप अपने हीटर को इंस्टॉल करते हैं तो ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पे पानी की मूवमेंट जो हो वो पूरी तरह से हो, उसके ऊपर से पानी होकर आए। जैसे कि मेरे केस में है, अब मैंने स्प्रे बार का यूज़ किया हुआ है, इसमें पानी की मूवमेंट जो होती है वो फ्रंट टू बैक चलती है। तो इसमें मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसको बैक वॉल पे इंस्टॉल करूं हीटर को, दूसरी चीज़ जहाँ पे मेरे हीटर का इनटेक पॉइंट है, जहाँ पे भी ये बॉटल लगी हुई है जो इनकी डेब्रीज को, वेस्ट को सक करती है, उसके आगे लगाऊं, ताकि पानी जब घूमकर यहाँ पर आए तो हीटर में से लगकर दोबारा से उस बॉटल पे निकले और बॉटल के थ्रू होता हुआ स्प्रे बार से दोबारा पानी पंप हो। तो इस तरह से एक रोटेशन बने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हीटर ऐसी जगह पे इंस्टॉल करना है जहाँ पे पानी की मूवमेंट जो हो वो अच्छी खासी हो और हीटर के ऊपर से होके जा रही हो। तीसरी चीज़, जब भी आप हीटर का प्रयोग करते हैं, उसको इंस्टॉल करने लगते हैं, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये देखिए, जैसे कि ये हीटर है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ये इसका ग्लास प्रोटेक्टर है, ताकि अगर हीटर थोड़ा सा वहाँ से सक्शन अपने छोड़ के नीचे गिर भी जाए तो वो टूटे ना ग्रेवल वगैरह पे लग के। ये उसके सक्शन क्लिप्स हैं और ये इसकी एडजस्टेबल नॉब है। तो जब भी मान लीजिए आपके पास पुराना हीटर पड़ा हुआ है, पिछले साल का आपने हीटर संभाल के रखा हुआ है, वो वर्किंग कंडीशन में था और अभी भी वर्किंग कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसको लगाने से पहले अपने किसी भी पावर प्लग में ये शू लगाकर सिर्फ 10 सेकंड के लिए चलाकर देखें और 10 सेकंड चलाने के बाद एकदम से बंद कर दें। उसके बाद आप उसके ये वाला जो पोर्शन है, जो ये हीटिंग एलिमेंट का पोर्शन है, इसको हाथ से पकड़ कर देखिए कि क्या ये गर्म हुआ। अगर ये गर्म हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका हीटर जो है वो काम कर रहा है। इतना ध्यान रखें कि जो हीटर का इंडिकेशन है, जो इंडिकेटर बल्ब है, ये जल रहा है या नहीं जल रहा है, क्योंकि
ये इसी से आपको पता चलेगा कि आपका हीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जो सबसे ज़रूरी बात, चाहे आप हीटर नया लाएं चाहे पुराना यूज़ करें, जब भी आप उसको दोबारा से इंस्टॉल करने लगे हैं तो सबसे पहले आपको इस एडजस्टेबल नॉब को, यहाँ पर आपको देखिए, मैं दिखा भी देता हूँ, इस पर स्केल्स लगे हुए हैं। देखिए इसमें 18 से लेकर 34 डिग्री तक एक स्केल लगा हुआ है। तो आपको, और इस पे आपको ये एक एरो मार्क नज़र आ रहा होगा। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो एक बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको उसे मिनिमम पे लेके जाना है और उसके बाद आपको उसको हाई पे लेके जाना है। इस तरह से 2-3 बार आप करके उसके बाद आपको जिस टेम्परेचर पे इसको फिक्स करना है उस पे आप इसको फिक्स कीजिए। अब जैसा कि मेरा केस है, मैंने गप्पीज़ रखी हुई हैं, मुझे इसको 25 डिग्री पे सेट करके रखना है। तो मैं इसको 24 और 26 इन दोनों के बीच में जो लाइन है उस पे एडजस्ट कर दूंगा। ये देखिए इस समय मेरा हीटर जो है वो 25 डिग्री पे सेट है। तो ये बात आप ध्यान रखें, जो भी आप टेम्परेचर एडजस्ट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, वो आपके जो आपने फिशेस रखी हुई हैं उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट कीजिए। अगर आपने ट्रॉपिकल फिश रखी हुई है तो नॉर्मल ट्रॉपिकल फिश जो होती है उसको आइडियल टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री के बीच में चाहिए होता है। अगर हाईली ट्रॉपिकल फिश है तो उसको आप 26 से 28 के बीच का टेम्परेचर यानी 27 आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने कोल्ड वाटर फिश रखी है जैसे कि गोल्ड फिश, लेकिन गोल्ड फिश को है तो कोल्ड वाटर फिश, लेकिन अगर वो फैंसी वैरायटी है तब भी उसको हीटर लगाना जरूरी हो जाता है जब तक वो आपको इंडिकेशन नहीं देती कि वो स्ट्रेस में है, थोड़ा सा हाइबरनेशन में जा रही है या फीड छोड़ रही है, तब तक आप हीटर मत यूज़ कीजिए। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि उसको या तो वाइट स्पॉट हो रहा है या वो फीड कम ले रही है या उसने नीचे बैठना ज़्यादा शुरू कर दिया है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि वो उसको हीटर की ज़रूरत है। तो अगर गोल्ड फिश आपने फैंसी रखी हुई है तो उसको आप 24 से 25 डिग्री के बीच में टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, चाहे वो 24 सेट कर लीजिए चाहे 25 सेट कर लीजिए। अगर नॉर्मल गोल्ड फिश है या कोई फिश है तो वो 18 डिग्री तक बड़े आराम से सरवाइव कर जाती है। उससे नीचे भी, हालांकि 15 डिग्री तक भी कोई जो है वो सरवाइव कर जाती है, लेकिन अगर 15 से नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो वो हाइबरनेशन में जाती है, उसकी एक्टिवनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो ज़्यादा फीड वगैरह नहीं खाती है, मूवमेंट नहीं करती है, सरवाइव वो फिर भी कर जाएगी। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो ये आपको ध्यान में रखनी है हीटर लगाते समय। अब मैं इसमें पानी भर लेता हूँ, उसके बाद इसमें हीटर मैं इंस्टॉल कर दूँगा। हाँ, एक बात और, हीटर जब भी आप लगाएं तो कभी भी उसे इस तरह से मत लगाइए, हॉरिजेंटली मत लगाइए और ना ही वर्टिकली लगाइए। उसको हमेशा 45 डिग्री एंगल पे लगाइए। उसका रीज़न थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उसको सीधा लगाएंगे तो हीटर की थ्रू जो हीट निकलेगी वो जैसे ही ऊपर को निकलेगी आपका थर्मोस्टेट को फॉल्स इंडिकेशन मिलेगा और वो पहले ही, मतलब जो आपने टेम्परेचर सेट करके रखा है उससे पहले ही वो कट ऑफ कर देगा। अगर आप उसको हॉरिजेंटली लगाएंगे तो हो सकता है कि आपने जो टेम्परेचर सेट किया हो उससे ज़्यादा पानी गर्म हो जाए। रीज़न, क्योंकि इसमें से जब हीट निकलेगी पानी गर्म होगा तो वो ऊपर जाएगा। अब थर्मोस्टेट जो है वो आपका उसके बिल्कुल पैरेलल लेवल पे है, तो हो सकता है उस तक वो चीज़ ना पहुँचे, उसको वो सेंसर उसका वो काम ना करे, तो इस वजह से वो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप 45 डिग्री पे लगाते हैं तो आपका थर्मोस्टेट जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको जज करता है, रीड करता है और प्रॉपर टाइम पे उसको कट करता है। तो ये बात एक ध्यान रखिएगा जब भी आप हीटर लगाएंगे।
तो अब मैं भी अपने इस टैंक को पहले पानी से भर लेता हूँ और फिर उसके बाद इसमें हीटर भी इंस्टॉल कर दूंगा मैं।